मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ किरण नौमान। पेशे खिदमत है अफसाना खुदकुश। कोठी के सामने वाले खाली पार्क में दूर दूर तक शामियाने लगा दिए गए थे। रोशनियों का एक सैलाब सा उमड़ आया था। जिस जगह बड़ा सा स्टेज बनाया गया था वहाँ बड़े बड़े फानूस भी रोशन थे। बड़े बड़े डेक और स्पीकर भी सेट कर दिए गए थे। कोठी में आज से साबिर शाह की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया था। दिन में साबिर शाह की माँ और बेगम ने बड़े पैमाने पर कुरान ख़वानी करवाई थी और रात में मेहंदी की तकरीब थी। मेहंदी के बाद मर्दों का ख़ास प्रोग्राम था जिसमें मुल्क की मारूफ डांसर शीना को बुलाया गया था। घोटकी के तमाम औबाश रऊसा इस प्रोग्राम में मौजूद थे। कोठी के अंदर रंग ही रंग बिखरे हुए थे। हर सू औरतों के चहकारे और हंसी मजाक जारी थे। साबिर शाह की शादी के 10 साल बाद जाकिर शाह का नंबर आया था। साबिर की माँ नफीसा बेगम किसी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। शीना की आमद के किस्से औरतों में भी मशहूर हो गए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी उसका डांस अपनी आंखों से देखें, मगर साबिर शाह इस हक में नहीं था। उसके ख्याल में ख़ानदान की औरतों का मर्दों की महफिल देखना इंतहाई नामुनासिब था और फिर मुजरे में मर्द नाचने वालियों के साथ जैसी जैसी हरकतें करते हैं वो तो घर की औरतों से बिल्कुल मख्फी होना चाहिए। हालांकि जब जब मर्द ऐसी महफिल सजाते ख़ानदान की और मोहल्ले की औरतें कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने खुदरे से झांक कर देख ही लेती थीं। पर इस बार शीना का नाम सुनकर तो सब ने खुल्लम खुल्ला शोर डाला हुआ था, खासकर जाकिर शाह की बहनों और भाभी ने। इस काम के लिए उन्होंने जाकिर को फंसाया था कि जब तक हमारे देखने का बंदोबस्त नहीं करेगा हम तुझे मेहंदी नहीं लगाएंगे। चारों नाचार उसे साबिर शाह से बात करनी ही पड़ी थी। पहले पहल तो वो नहीं माना, गुस्सा करता रहा, पर जब उसकी माँ ने बहू बेटियों की सिफारिश की तो कुछ नरम पड़ गया। लेकिन उसने शर्त रखी थी कि औरतें सिर्फ शीना का डांस देखेंगी थोड़ी देर तक, फिर छत से उतर आएंगी। सब ने ये बात मान ली थी और बहुत खुश थीं। दादू, ये मुजरा क्या होता है? नफीसा बेगम अपने इर्द गिर्द अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों का जमघट्टा लगाए बैठी थी। तभी साबिर शाह के 9 साला बेटे हारिस ने ये सवाल दादी से पूछा था। नफीसा बेगम के अबरू इस सवाल पर खिंच गए थे। अभी वो बच्चे को टालने का सोच ही रही थी कि उनकी नवासी सानिया बोली, शीना का डांस आप भी देखेंगी नानो? सफीना बेगम से बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो गया। उन्होंने बच्चों को भगाया और बहू को करीब बुला लिया और उसे हिदायत की कि मेहंदी की रस्म के फौरन बाद बच्चों को सुलाकर फिर सब औरतें छत पर जाएंगी। इस बात पर बहू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो भाभी, बहनों और दूसरी ख़ानदान की औरतों ने गोटे के जाल वाले दुपट्टे की छाँव में जाकिर शाह के साथ खूब छेड़छाड़ की और टप्पे माहिए गा गा कर 7 सुहागनों ने उसे शगनों वाली मेहंदी लगाई। शोको चंचल भाभी ने उसके चेहरे पर खूब खूब उपटन मला और हाथों की उंगलियां चटका चटका कर दूल्हा की बलाएं ली। नफीसा बेगम ये मनासिर देख देख कर बारी सदके हुई जा रही थी। रस्म के बाद तमाम औरतों को कोठी में भेज दिया गया। कोठी की छत पर औरतों का मेला लग गया। कुछ ही देर बाद शामियाने में मर्दों का शोर बुलंद हुआ और इंडियन बेहुदा गानों के शोर से आसमान भी फटने लगा।
چمکیلی بھڑکیلی اعضائے جسمانی سے چپکی ہوئی میکسی اور پیروں میں گھنگرو باندھے شینا اسٹیج پر آئی تو مردوں کی سیٹیوں اور تالیوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ جیسے ہی اس کے بدن نے ادائے دلربائی کے ساتھ لہریں لینا شروع کی، صابر شاہ اور اس کے دوستوں ساتھیوں کے ہاتھوں سے نوٹ بارش کی صورت شینا پر برسنے لگے۔ دوسرے گانے پر اس کا ناچ شروع ہوا تو مرد بے باکی کی حدوں سے باہر آنے لگے۔ صابر شاہ نے اپنی بیوی کو کہلوا بھیجا کہ سب عورتیں چھت سے اتر جائیں۔ صابر شاہ کے غصے سے ہر کوئی واقف تھا، اس لیے تمام عورتیں دل مسوستی نیچے ہال کمرے میں آ گئیں، ورنہ تو کسی کا چھت کی دیوار سے 1 انچ ہلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بڑی بوڑھیاں منہ پر دوپٹہ رکھے دیکھ رہی تھیں کہ جیسے وہ اس ناچتی عورت کو بے حیا اور خود کو نہایت پارسا سمجھتی ہیں، اور نوجوانوں کا یہ حال تھا کہ اندر ہی اندر وہ خود بھی شینا کے ساتھ ناچ رہی تھیں، اس کی اداؤں اور ڈانس کے سٹیپس پر کھل کر داد اور بے حجابانہ تبصرے دے رہی تھیں۔ نیچے آ کر بھی ان سب کی آنکھوں میں شینا اور اس کی ساتھی لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ ان سب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح شامیانے میں ہی جا پہنچے۔ کچھ ہی دیر بعد نفیسہ بیگم کی بہو حواس باختہ سی ہال کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جس کمرے میں بچے سو رہے تھے وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ساری عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اسی وقت صابر شاہ بھی کسی کام سے کوٹھی میں داخل ہوا۔ یہ خبر اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی گھبرا گیا اور دیوانوں کی طرح کوٹھی کا ایک ایک کمرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا، پر بچے کہیں نہیں تھے۔ اچانک کسی نے کہا، نیچے تہہ خانے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی صابر شاہ اور گھر کی دیگر عورتیں نیچے تہہ خانے کی طرف بھاگے، پر ابتدائی سیڑھیوں پر ہی صابر شاہ کے قدموں کو بریک لگ گئی۔ اس کا دماغ خودکش بمبار کے جسم کی طرح اڑ گیا۔ اس کی بھانجی ثانیہ چست لباس پر پیروں میں اپنا چھوٹے چھوٹے گھنگروں والا نیکلس باندھے ناچ رہی تھی، اور اس کا بیٹا حارث چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں کو اس پر نوٹوں کی طرح لٹا رہا تھا، جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ خود شینا پر لٹا رہا تھا۔